हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, वे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आएंगे आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे ईडियम फ्रेजेस। तो चलिए देख लेते हैं आज कुछ। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, क्या है हमारा, टाई द नॉट। टाई द नॉट का क्या मीनिंग होता है, टू गेट मैरिड। ठीक है, शादी हो गई आपकी, बंधन में आप लोग बंध गए हैं। नॉट का क्या मतलब होता है, बांधना होता है ना, कोई गांठ बांधना, नॉट गांठ होती है। तो गांठ आपकी बंध गई है, जैसे उस बांधते नहीं फेरों के टाइम पे गांठ बांध लेते, तो गांठ बन गई है, टाई द नॉट हो गई। अब आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, आपकी शादी हो गई है, टू गेट मैरिड। ठीक है, टाई द नॉट, अब टाई लगाने वाली आपकी आ गई है। ठीक है, नॉट बांधने वाली, तो टाई द नॉट टू गेट मैरिड। ठीक है, स्केपगोट, अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। स्केपगोट का क्या मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं हिंदी में बलि का बकरा। ठीक है, बलि का बकरा नहीं बोलते हैं, बलि का बकरा, कि ऐसा पर्सन जिसके ऊपर अदर्स की मिस्टेक का मतलब गलती किसी ने करी है लेकिन उसके ऊपर सारा ब्लेम आ गया। जैसे घर में भी होता है ना कि कभी छोटे बच्चे कुछ कर देते हैं, तो छोटों को तो बहुत लाडले होते हैं छोटे मम्मी पापा के, तो बड़े पे ब्लेम आ जाता है, अरे तुमने ही जरूर किया होगा। तो बलि का बकरा आप हो जाते हैं, गलती छोटे की होती है और बड़े पे ब्लेम आ जाता है। तो वही क्या होता है, बलि का बकरा, कि अपने फायदे के लिए किसी और पे हम ब्लेम लगा दें, अपनी मिस्टेक्स का किसी और पर ब्लेम लगा दें। ठीक है, बलि का बकरा, स्केपगोट। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली फ्रीक्वेंटली, मतलब कोई चीज जो हो रही है बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, बहुत ही कम हो रही है, एक आध बार हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही है आपकी। फिर तो एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली, बहुत कम हो रहा है। जैसे ईद का चांद आपका बहुत कम दिखता है ना, ईद का चांद, तो बहुत ही कम जो चीज़ आपकी रेयरली हो रहा है, कोई इवेंट या कोई चीज़ ऐसी हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड आ गया तो मतलब बहुत रेयरली आपसे मिलने आता हो, तो वो क्या होगा, वंस इन अ ब्लू मून आप अपने फ्रेंड से मिले। ठीक है, तो वो ऐसा इवेंट हो जाएगा बहुत रेयरली जो होता है। चलिए नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड रिएक्शन। ठीक है, पुल अ लॉन्ग फेस मतलब क्या हो गया कि आप अनहैप्पी हैं किसी चीज़ से, आप उससे सहमत नहीं हैं, और आप डिसअपॉइंटेड, जैसे रिएक्शन होता नहीं कि लंबा सा मुंह कर लिया, मतलब हम खुश नहीं है, कोई घर पे बात चल रही है, मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और हम खुश नहीं है उससे रिजल्ट से खुश नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, तो एकदम मुंह अपना लंबा कर देना, पूरा लॉन्ग फेस कर देना, अनहैप्पी हो जाना। ठीक है, लुक अनहैप्पी, और निराश हो जाना, तो वो क्या होता है, फेस को ऐसे बना नहीं लेते, फेस लंबा सा हो जाता है, तो वो क्या, पूरा लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, कि कोई भी चीज़, जैसे कोई एग्रीमेंट है या कुछ, तो वो क्या है, आपको इन राइटिंग चाहिए। जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा है या कोई बात आपको करनी है, भाई लिख के दो मुझे, इन राइटिंग दो ये चीज़। ठीक है, तभी मैं विश्वास करूंगा इसका। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, जैसे ब्लैक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक से लिख दें आप, वाइट को पेपर समझ लीजिए, ब्लैक इंक समझ लीजिए, तो इन ब्लैक एंड वाइट मतलब पेपर पर लिख के दो, इन राइटिंग में दो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, बरी द हैस्ट। बरी द हैस्ट का क्या मतलब होता है, एंड अ क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली। ठीक है, लड़ाई झगड़ा समाप्त कर देना, और क्या है, दोस्त बन जाना, फ्रेंडली बिहेवियर रखना, लड़ाई झगड़े को समाप्त कर देना। बरी मतलब क्या होता है, दफना देना, दफनाना होता है ना बरी का मतलब। बरी द हैच, हैच मतलब तो होता है अंडे सेना, जैसे मुर्गी अंडे सेती है, हैच करती है, तो वही बरी द हैच मतलब हो गया आपका कि लड़ाई झगड़े को एकदम बरी कर देना, दफना देना, और फ्रेंडली बिहेवियर रखना, बिकम फ्रेंड। ठीक, फ्रेंड बन जाना आपका। रेड नेक्स्ट, ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मीनिंग होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। तो वो जैसे आपका बर्थडे हो गया, बर्थडे क्या है, एक रेड लेटर डे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, या कोई भी दिन आपके लिए जो बहुत स्पेशल होता है, आपकी जिस दिन जॉब लगेगी, तो वो आपका क्या होगा, ए रेड लेटर डे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अ रेड लेटर डे। जैसे कि लेटर में क्या है, रेड से गुलाब रख के आप भेज रहे हैं, तो वो रेड लेटर हो गया, रेड लेटर डे। वही गुलाब भेजा है आपने पहली बार अपने क्रश को, तो वो क्या हो गया आपका अनइम्पॉर्टेंट डे। पहले होता था लेटर चलते थे, अब तो मैसेजेस में ही वो हार्ट भेज दिया जाता है ना, तो वो हार्ट आपने भेज दिया है, पहली बार भेजा है, उधर से भी हार्ट आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए रेड लेटर डे हो जाएगा। ठीक, वही कन्वेंस हो गई आपकी क्रश। तो एन इम्पॉर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे। ठीक है, नेक्स्ट, गिव अवे। गिव अवे मीन्स क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कि आप कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं।
ठीक है, आपको कोई चीज़ खरीदी उसके साथ आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही तो आपको गिव अवे मिल रहा है। ठीक है, या बहुत से लोग होते हैं ना गिव अवे करते हैं, क्लोथ्स का कर लेते हैं, कपड़ों का करते हैं, या कोई भी चीज़ प्राइजेस दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो गिव अवे मीन्स हो गया टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइट टूथ एंड नेल। ठीक है, बिल्कुल टूथ एंड नेल से लड़ाई करना, इसका मतलब क्या होता है, फाइट विद ऑल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना। ठीक है, जैसे ऐसे टूथ और नेल से, जैसे छोटे भाई बहन हो गए दोनों क्या है ऐसे करके लड़ते हैं ना, टूथ एंड नेल से पूरा नाखूनों से नोच डालते हैं, काट डालते हैं, तो पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ेंगे तो फाइट टूथ एंड नेल, फाइट विद ऑल स्ट्रेंथ। जैसे कि आपका एग्जाम है तो आपको भी क्या है उसके लिए पूरा तरीके से लड़ना है, पूरा अपना 100% देना है टूथ एंड नेल के साथ, ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए और आपको बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, नट मतलब क्या होता है, अखरोट। अखरोट तो वैसे भी हार्ड ही होता है, तो अ हार्ड नट बहुत ही ज्यादा हार्ड है वो, कि उसको हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम लोग, बहुत कठिन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या अखरोट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। जैसे एग्जाम में आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया बहुत, वो क्या हो जाएगा आपका, अ हार्ड नट टू क्रैक, कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का क्या मीनिंग होता है, टू सेट अ लिमिट। ठीक है, किसी चीज की लिमिट सेट करना, किसी का दायरा सेट करना। हर चीज का एक दायरा होता है ना, लिमिट होती है, आप लोगों की भी एक, सबकी एक लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट के आगे आपको नहीं जाना है, लिमिट सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ड्रॉ द लाइन मीन्स होता है, जैसे लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने क्या करा था, सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी कि भाई इसके आगे आप नहीं जाएंगे, उन्होंने क्या है, लाइन खींच दी थी, लिमिट क्या था, सेट कर दी थी। ठीक है, सीता जी के लिए, तो वही क्या होगा, ड्रॉ द लाइन टू सेट अ लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट, ईट हम्बल पाए। हम्बल पाए मतलब एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, ये ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करना, या किसी को हम सॉरी बोल रहे हैं, अपनी डिफीट, हार मान रहे हैं, तो क्या है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं शर्मिंदगी। ह्यूमिलिएशन मतलब क्या, शर्मिंदा हो रहे हैं, शर्मिंदगी हो रही है हमें, तो ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को सॉरी बोल रहे हैं अपनी हार मानकर। तो ईट हम्बल पाई, हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र हो गया। पाई आपकी डिश होती है ना, जैसे एप्पल पाई वगैरह होते हैं, स्वीट डिश हो गई आपकी, तो मतलब कोई भी डिश है, पाई है आपको, तो आपको उसे खाना है, विनम्रता के साथ खाते रहिए और ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, जो भी मिल रहा है उसको खाइए, अच्छा बुरा, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कुछ भी मिल रहा है आप अच्छे से खाइए उसे, और एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। ठीक, ये मीनिंग हो जाएगा इसका। वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज का क्या मतलब होता है, यूजलेस सर्च। ठीक है, ऐसी सर्च जिसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, बेकार की सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जैसे वाइल्ड मतलब क्या, जंगली, गूज मतलब क्या होता है आपका, बत्तख होता है ना, बत्तख होता है आपका, जंगली बत्तख है, उसका आप पीछा कर रहे हैं, वो तो जंगल में रहती है, उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, फालतू में आप पीछा करे जा रहे हैं, मिल जाएगी, वो नहीं मिलने वाली है आपको। तो बत्तख का फालतू में पीछा करना, वो तो अपने घर चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, तो जंगलों में पीछा कर रहे हैं, यूजलेस सर्च कर रहे हैं, वो मिलनी नहीं है, यूजलेस सर्च। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन डच मतलब क्या होता है, इन ट्रबल। जैसे डच क्या होती है, आपकी एक लैंग्वेज होती है ना डच, तो अगर आप डच बोल रहे हैं या आप कहीं ऐसी जगह चले गए हैं, वहाँ साउथ अमेरिका चले गए हैं, डच बोली जाती है, तो क्या हो जाता है, डच हुलाला हो रहा है आपके साथ, आप समझ नहीं पा रहे हैं लैंग्वेज क्या हो रही है, तो आप क्या हो गए, इन ट्रबल हो गए, भाई मेरे तो ऊपर से जा रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इन डच मतलब डच में आप हैं, ऐसे याद कर लीजिए, डच में आप हैं तो आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो यानी क्या है, आप मुसीबत में हैं, इन ट्रबल में हैं, परेशानी में हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ ब्लैक शीप, अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन। ठीक है, शीप्स कैसी होती हैं, वाइट होती हैं हमारी, तो उनमें अगर कोई एक ब्लैक है तो वो सबसे अलग हो गई। ठीक है, अलग हो गई मतलब ये क्या है, बैड रेपुटेशन है। बाकी वाइट अच्छी है, और ब्लैक कलर, वैसे भी ब्लैक कलर आपका क्या हो गया, बैड हो गया, वाइट अच्छा हो गया, तो वाइट शीप अच्छी हो गई, ब्लैक शीप खराब हो गई। तो ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, जिसकी बैड रेपुटेशन है उसकी, ठीक है, बैड उसकी छवि बनी हुई है, खराब छवि। कुछ लोग होते हैं जिनकी खराब छवि, तो बोलते हैं ना ये हम ब्लैक शीप है एक। ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोगों में एक कोई खराब बंदा है तो उसको क्या बोलेंगे, अ ब्लैक शीप। तो ब्लैक शीप क्या हो गया, वाइट शीप में एक ब्लैक शीप हो गई, तो वो क्या हो गई, बैड रेपुटेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आज के ईडियम फ्रेजेस थे। आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा बच्चों को, और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में।